लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। हम लोग अचानक से ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मतलब ये चैनल क्या मैंने मूवीज़ रिव्यू ये सब के ऊपर बना दिया है क्या? नहीं, दिस इज़ नॉट द केस। हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही ज़्यादा पार्ट है हम लोगों के इस सीरीज़ का, या फिर जिस पे हम लोग के वीडियोस आ रहे हैं उसका, और वो है AIML। ट्रांसफॉर्मर्स काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। ये कैसे हेल्प कर रहा है, मतलब दिस हैज़ चेंज द वे AI मॉडल्स वर्क एंड चीज़ें शिफ्ट कर रही हैं आस्ते आस्ते। दिस इज़ हेल्पिंग साइंटिस्ट इन मेनी वेज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टडी मोर अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर एक न्यूरल नेटवर्किंग वे है, जैसे बाकी के वेज होते हैं न्यूरल नेटवर्क, ये वो वाला वे है। तो फिर इसका यूएसपी क्या है? होना ही चाहिए कुछ, तभी तो एग्जिस्टेंस में है। इसका यूएसपी ये है कि ये लॉन्ग चेन ऑफ डेटा को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। वो अब सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो, इवन डीएनए चेन्स उनकी स्टडी में दिस कैन लिटरली हेल्प क्वाइट अ लॉट। तो अब जान लेते हैं कि क्यों पहले ऐसे कोई मॉडल्स थे नहीं क्या जो ये काम कर रहे थे? ऑब्वियसली थे, लेकिन इसको जो सारे न्यूरल नेटवर्क से डिफर करती है इसका अटेंशन कैपेबिलिटी। मान लेते हैं मैंने एआई को एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, एक अच्छा खासा लंबा बड़ा सेंटेंस दिया है। तो पहले के मॉडल्स क्या करते थे कि वो वन बाय वन सारे वर्ड्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे करके वो लोग पढ़ते थे, एंड देन वो लोग वैसे करके प्रोसीड करते थे एंड समझते थे। बट इसका एक बहुत बड़ा मतलब ड्रॉबैक ये होता था कि वो लोग भूल जाते थे, जैसे कि द सन इज येलो एंड इट इज़ इन द स्काई। मान के चलते हैं कि ये एक वर्ड है, द सन इज येलो एंड इट इज़ इन द स्काई। तो अब पहले मॉडल्स इसे पढ़ते थे, ये जो इट है इसका वो लोग एक मीनिंग नहीं बता पाते थे जो पहले के मॉडल्स हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ अटेंशन, और इसे और भी जानेंगे अटेंशन के बारे में, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अटेंशन वो लोग अब बता पाते हैं कि इट रेफर्स टू सन। सबको अटेंशन स्कोर्स देते हैं, मतलब द सन इज येलो एंड इट इज इन द स्काई। ठीक है, तो इट किस किस के लिए हो सकता है? स्काई के लिए, येलो, सन, क्योंकि इट द के लिए तो नहीं होगा, इस के लिए नहीं होगा। तो ये उस पे बेस करके एक ये देता है, मतलब एक प्रायोरिटी देता है, एक स्कोर देता है। इसे हम लोग अटेंशन स्कोर बोलते हैं, और तभी वो समझ पाता है। और ट्रांसफॉर्मर का और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि जैसे कोई एक बंदा है वो बहुत सालों से रीड कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो पूरा सेंटेंस एक नज़र में ही पढ़ ले, मतलब उसका पढ़ के इतना आदत हो गया है। वही करते हैं ट्रांसफॉर्मर, वो एक पढ़ में ही इट इज़ एबल टू रीड एंड देन रिटेन। इसको करने के लिए कुछ एनकोडिंग डिकोडिंग ये सब करना पड़ता है, एंड द होल मैकेनिज्म वी विल नो इन अनदर वीडियो, बट वी आर जस्ट टेलिंग कि ट्रांसफॉर्मर्स नाम का कोई एक टॉपिक होता है, एंड ये मेजर किस बेसिस पे आता है ये वीडियो देखिए। अब अटेंशन में सेल्फ अटेंशन भी आता है। और क्रॉस अटेंशन भी आता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग का उसी पे रहेगा, अटेंशन के ऊपर ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में विल डाइव डीप इनटू अटेंशन, जो इस ट्रांसफॉर्मर को पूरे अच्छे तरीके से समझा पाएगा।
we will get to know about the mechanism, different type of attentions. मैं इस वीडियो को ओनली फॉर ट्रांसफार्मर बना के रखना चाहता हूँ, जस्ट अ इंट्रोडक्शन, सो दैट पीपल कैन नो कि ये ट्रांसफार्मर होता क्या है विदाउट गोइंग इनटू मच टेक्निकलिटीज़। और टेक्निकलिटीज़ के लिए हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चेक आउट आवर नेक्स्ट